की सप्ताह का शुभारंभ किया। सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए समर्पित पहल। पीएम मोदी बोले, लोक सेवक नए तकनीकी विकास के खुद को रखें अपडेट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची। धनवार से बाबूलाल मरांडी, सरायकेला से चंपाई तो जामताड़ा से सीता सोरेन को मिली टिकट। झारखंड में सीट बंटवारे पर इंडी अलायंस में दरार। जेएमएम कांग्रेस के फॉर्मूले से आरजेडी नाराज। कहा, बिना सहमति सीट बंटवारा तो दूसरे विकल्पों पर करेंगे विचार। जेएमएम कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी की नाराजगी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। बोले, चुनाव का नामांकन जब तक नहीं भरा जाता तब तक सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी चर्चा होती रहती है, ये रिवाज है। कि नामांकन जब तक नहीं भरा जाता तब तक चुनाव में सीट की बंटवारा को लेकर चर्चा होते रहते। आपस में ऐसा चर्चा होना ये रिवाज है। सरायकेला सीट से टिकट मिलने पर चंपाई सोरेन ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले, 2/3 बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन होगा, आज सरकार भी बनेगी। सीता सोरेन को बीजेपी से टिकट मिलने पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने साधा निशाना। बोले, सीता सोरेन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीता सोरेन ने परिवार को धोखा दिया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, हरियाणा की जनता ने नकारात्मक प्रचार को नकार दिया। अब सभी जगह की जनता उन्हें नकार रही है। झारखंड चुनाव को लेकर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। बोले, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एनडीए सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र एनडीए में सीटों पर बनी सहमति, कभी भी हो सकता है ऐलान। 155 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी। शिंदे को 78 और अजीत पवार को 55 सीटें मिलने की खबर। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर महागाड़ी में सिर फुटअव्वल, अब तक नहीं बन पाई सहमति। नाना पटोले आज आएंगे दिल्ली। अखिलेश ने 4 उम्मीदवार उतारे, 12 पर दावा ठोका। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। योगी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बूथ स्तर तक पहुंचने के निर्देश। बीजेपी ने सभी सीटों को जीतने का रखा है लक्ष्य। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को लगाई फटकार। बोले, पैसे लेकर काम करने वाले अधिकारी करा लें ट्रांसफर। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर पप्पू यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। बोले, जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन डाटा छुपाने के लिए शवों को जला दिया गया। आपके मंडल पदाधिकारियों की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, इस बार दिल्ली बचाने का चुनाव। दिल्ली पर बीजेपी का कब्जा हो गया तो दिल्ली नहीं बचेगी। बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अपने झारखंड के साथ वादा खिलाफी की है, जनता सबक आपको सिखाएगी। चंपाई सोरेन ने राहुल गांधी पर आदिवासियों के मामले में पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को कुचला, झारखंडियों के ऊपर गोलियां चलवाई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बोला, हमला। का नफरत पैदा करेंगे तो बिहार में एक कदम भी चलने नहीं देंगे। पप्पू यादव के लाश पर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसे एरे घेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे। हम मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पूर्णिया पहुंचते ही पप्पू यादव और गिरिराज में ठनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कोई ताकत मेरी यात्रा को रोक नहीं सकता। कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी भी रहे मौजूद। सुनील शेट्टी ने कहा कि जम्मू कश्मीर दुनिया के लिए स्वर्ग, दूर दराज से आ रहे लोग मैराथन का बन रहे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और बड़ी सफलता पाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। हमले में आईटीबीपी के जवान शहीद, 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। गश्ती के दौरान हुआ धमाका। विमानों को मिल रही धमकी को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। उड्डयन मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ की बैठक। डीजीसीए के डीजी का हुआ तबादला। 30 अलग अलग विमानों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। यूपी की सीतापुर में बाघ ने भैंस को बनाया निवाला। इलाके में दहशत का माहौल। वन विभाग की लापरवाही से लोगों में नाराजगी।
प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी। दीवारों पर उकेरी जा रही धार्मिक सांस्कृतिक आकृतियां, पूरे शहर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा। यूपी के एटा में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट, दुकानदार ने ग्राहक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। दीपावली से पहले शाहजहांपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 120 किलो मिलावटी खोया बरामद। 1 क्विंटल 20 किलो मिलावटी खोया को नष्ट किया गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग, गोली लगने से एक महिला घायल। जेंस कारोबारियों के 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के कानपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेत कर दी हत्या। प्रेमिका के गला रेतने के बाद थाने पहुंचा प्रेमी, होटल के कमरे में बुलाकर की हत्या। यूपी के शामली में बिजली विभाग की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने बिजली विभाग के जेई को दौड़ा कर पीटा। बिजली चोरों की शिकायत पर पहुंची थी टीम। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के एटा में एक बैंक कर्मी ने साथियों के साथ मिलकर युवती के साथ किया दुष्कर्म। युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज, जांच शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में 45 लाख रुपए की अफीम के साथ महिला गिरफ्तार। पुलिस ने 3.25 किलो अफीम के साथ महिला को किया गिरफ्तार। महिला अलग अलग राज्यों में करती थी इसे सप्लाई। बिहार के सीतामढ़ी में हथियार के साथ पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। लूटपाट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे आरोपी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में महिला की बेरहमी से हत्या। महिला की आंख फोड़कर शव झाड़ियों में फेंका। तलाक के मुकदमे में कोर्ट से वापस लौट रही थी महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बागपत में पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़, पुलिस ने 3 लुटेरों को दबोचा। लूट की बाइक, मोबाइल और अवैध असलाह भी बरामद। आगरा में रील्स बनाने की सनक ने ले ली युवक की जान। 3 मंजिला इमारत से गिरकर हुई युवक की मौत। घटना का वीडियो वायरल। मुंबई के चेंबूर कैंप इलाके में एक मंदिर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक हादसा। स्लीपर कोच बस और टेंपो में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। चंडीगढ़ के पंचकुला में तेज रफ्तार का कहर, बच्चों से भरी बस हादसे का हुई शिकार। हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया बच्चों का रेस्क्यू। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। लुधियाना में किसान जला रहे पराली। चेतावनी के बाद भी किसान खुलेआम खेतों में जला रहे पराली। गाजियाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से गैंगमैन की मौत। गुस्साए रेल कर्मचारियों ने किया हंगामा। रेलवे के 4 ट्रैक को किया जाम। गैंगमैन के कट जाने पर गाजियाबाद में बवाल, कई घंटों तक ठहरा रूट। यूपी के देवरिया में ऑनलाइन गेम की लत ने ली 9वीं के छात्र की जान। ऑनलाइन गेम में हारने के बाद छात्र ने खुदकुशी, कमरे में पंखे से लगे फंदे के सहारे लटकता मिला शव। इटली के सिसिली में बाढ़ और भूस्खलन के बाद बिगड़े हालात। हेलीकॉप्टर की मदद से घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी। इटली के कैडेनिया में भी बाढ़ का कहर। सड़कों पर तेज बहाव से बह रहा पानी। राहगीरों और स्थानीय लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। कांगो में बाढ़ की वजह से बुरा हाल। सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी। 20 सड़क पर तैरती नजर आई बसें। उत्तर पश्चिमी फ्रांस के शहर सेंट मालो में देखी गई लहरें। समुद्र तट पर घरों की दीवारों तक पहुंची पानी की लहरें। स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल। सेंट्रल हिजबुल्ला राडवान फोर्स सुरंग मार्ग को किया गया नष्ट। दक्षिणी लेबनान में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने की बड़ी कार्रवाई। हमास नेता सिनवार की पत्नी को लेकर इजरायली सेना का बड़ा दावा। कहा $32,000 के हैंडबैग के साथ सुरंग में प्रवेश करती दिखी सिनवार की पत्नी। हिजबुल्लाह के द्वारा ड्रोन हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश किया जारी। बोले कि कोई भी चीज हमें रोक नहीं पाएगी, हम पूरी जीत तक ये जंग जारी रखेंगे। इजरायल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। कहा हिजबुल्लाह पर अंतिम जीत तक जारी रहेगी जंग। इजरायल को रोकना असंभव। हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद बोले ईरान के सुप्रीम लीडर का हमास जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का हमला। हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर बासेल मुस्तफा शुक्र ढेर IDF की तरफ से दी गई जानकारी। इजरायल के तेल अवीव में एक कार के अंदर विस्फोट। धमाके में किसी के बारे में जाने की खबर नहीं। विस्फोट की तस्वीरें भी आई सामने। इजरायली हवाई हमले में तबाह हुआ स्कूल। हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर। विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले स्कूल पर हमला।